जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से गुरु जी के घर इस दास के यहाँ पर शहद वर्षा हो रही है और इतनी प्यारी सुंदर शहद वर्षा के बीच में गुरु जी ने अपनी बहुत ही प्यारी संगत गुड़गांव से शर्मा आंटी को सूरत भेजा है। आप उनका बहुत ध्यान से सत्संग सुनिए। शहद वर्षा के बीच में संगत जी, उनका सत्संग हम 3 पार्ट में थोड़ा थोड़ा अपलोड करेंगे। आज उसका पहला पार्ट हम लोग अपलोड कर रहे हैं। सत्संग सुन के आपको बहुत सुंदर फीलिंग आएगी। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। सच बताऊंगी, देखो 11 बजे का टाइम, हस्बैंड काम पे गए, बच्चा स्कूल गया तो खाली थी मैंने सोचा टाइम पास हो जाएगा, चलो सत्संग ही चलते। तो मेरी सोसाइटी में सत्संग था तो मैं गई। मुझे नहीं पता था A to Z कुछ भी ABCD कैसे क्या होता। मैं चुपचाप बैठी। मुझे लगा कि शायद कोई गुरुजी आके बैठेंगे या ऐसे, तो नहीं। उससे पहले तो हम लोग वॉक कर रहे थे खाना खा के शाम को। तो किसी ने बताया कि ऊपर क्लब में ना सत्संग हो रहा है। ये बोले मैं देख के आता हूँ। मैंने कहा मैं नीचे ही बैठी हूँ, आप देख के आओ। ये तो वहीं बैठ गए। मैं वेट कर रही हूँ आएंगे। मैं गई, मैंने कहा पता नहीं कहाँ रह गए। तो ये बोले चुप, बोलना नहीं, तू भी बैठ जा। मेरे को भी बिठा लिया। इधर लेडीज़ की लाइन, इधर जेंट्स की, ऐसे बैठे थे। तो वहाँ गुरबानी चल रही थी और मैं तो हरियाणा से हूँ, प्योर ठेठ। मुझे पंजाबी समझ में भी नहीं आती, सच बताओ। तो गुरबानी चल रही थी। मैंने कहा शायद गुरुजी आएंगे, कोई गुरुजी कर रहे हैं तो कुछ भगवान जी आएंगे यहाँ बैठेंगे। कोई नहीं आया पूरा सत्संग। मैं तो गई, एकदम सर्व कर दिया। जल प्रसाद भी आ गया, लंगर प्रसाद भी आ गया। मेरे कहा वाह बड़े ठाठ है। गुरुजी के मतलब कि थाली भी वहीं से लेके जा रहे हैं। मैंने ऐसे पहले कभी देखा नहीं था। मैंने कहा हिलना भी नहीं है, झूठे बर्तन भी अपने आप लेके जा रहे हैं। मेरा थोड़ा पानी बच गया। मैंने कहा अब इतना घर से खाना खा के गए थे, वो कर रहे थे, तो थोड़ा जल प्रसाद बच गया। तो मैं देने लगी। सेवादार बोले नहीं इसको ख़त्म करो, इशारे में बोला। मैंने कहा यह करना पड़ेगा। अब तो मतलब पूरा पेट भी भरा है और इतना और खा भी लिया। तो फिर उस दिन भी मेरे को बहुत छकाया भगवान जी ने, गुरु जी ने। तो देखा 2-3 दिन के बाद फिर सोसाइटी में सत्संग है। मैंने कहा चल टाइम पास नहीं हो रहा, सत्संग में ही चली जाती हूँ। वहाँ गई, सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो मैं तो चुपचाप बैठी देखे जा रही थी, सुने जा रही थी उन लोगों के। मेरे घर से मतलब दूसरे टावर में था ना जो सत्संग, वहाँ से कोई 50 कदम ही होंगे मेरे घर से दूसरा टावर। मेरे मन में वहाँ से वापस आते टाइम इतने सवाल कि मैं क्या बताऊँ। ये घर पे आए, मैंने कहा एक बात मानोगे? कह रहे क्या? कुछ नया कुछ देख के आई है क्या? पता नहीं क्या मांग ले। तो बोले, मैंने कहा एक है ना गुरुजी का उस दिन वाला सत्संग सुन के आई हूँ मैं, और मेरे अंदर से ऐसी इच्छा हुई कि हम चले क्या? बड़ा मंदिर कहाँ है? पता नहीं, लोग ऐसे बातें कर रहे थे बड़े मंदिर के बारे में। तो कह रहे चल पड़ेंगे संडे को कभी। मैंने कहा कभी नहीं, कल ही चलो ना, बहुत ही इच्छा जाग रही है अंदर से। बोले अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो अगले दिन सुबह जल्दी उठ के हम चले गए। हमें रास्ते वास्ते का कुछ नहीं पता था। मेट्रो में गए फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे उतर के और थोड़ा स्टेशन से बाहर निकले। बड़ा मंदिर ऑटो वाले आवाज़ें लगा रहे थे, तो हम भी बैठ गए। तो नहीं ऐसे नहीं बैठे, ये बोले कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, पता नहीं कौन कहाँ छोड़ दे, पर्सनली कर लेते हैं। पर्सनल ऑटो किया, 70 पता नहीं 80 रुपये उसने लिए। तो पहुँच गए। तो सेवादार थे, पहले ही रुकवा लेते थे, ऑटो आगे नहीं जाने देते। तो वहीं पे हमें खड़ा, और इतनी गर्मी का टाइम, तो पसीना। एक आई कैब, गाड़ी आई, सेवादार थे वो, मतलब AC गाड़ी, मज़ा ही आ गया उसमें बैठ के। मैंने कहा भगवान जी दर्शन वर्शन हो या ना हो, अब तो मज़ा ही आ गया। मतलब AC कार में बैठ के फिर वहाँ तक गए। वहाँ तक गए तो मैंने कहा प्रसाद कुछ चढ़ाने के लिए कुछ दुकान वगैरह कुछ जैसे मंदिरों में होती है ऑलरेडी, तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। जैसे लोग जा रहे थे हम पीछे फॉलो कर रहे थे।
और इतनी सफाई, मैंने कहा हम चाहे कितना ही पोछे लगा लें घर में, इतनी सफाई वहाँ है ना, घर में नहीं रह सकती। और वहाँ इतनी संगत जाती है ना, मतलब कि बहुत ही साफ़ सफाई, रंगोली फूलों की, और ऐसे मतलब हम सब गए हुए हैं आंटी बड़े मंदिर। हाँ तो वहाँ पे वो फ्लोर टूट जाता है ना। पानी दे दो। नहीं गए वहाँ पे, जाते ही वही जल प्रसाद मिला, फिर चाय प्रसाद, और वापसी में समोसा, मंडे का दिन था शायद, तो ऐसे करके हम आ गए। तो वहाँ पे हमें ऐसे जैसे भगवान जी ने ऐसे कैच कर लिया ना हमारा मन, बार बार इच्छा हुई, रात को भी नींद ना आए कि हाय फिर से जाना है, फिर से जाना है। मैंने कहा, मैं ना सच बताती हूँ कि मैं गुरु वगैरह में पहले विश्वास नहीं करती थी, बिल्कुल ही नहीं करती थी। मैंने कहा जैसे हमारे पूर्वज जिस रास्ते पे चले हैं, हम उसी रास्ते पे चल के वो कर लें, मतलब पूजा पाठ जो भी करनी है। लेकिन उस टाइम तो मेरा ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या मेरे को वो हो गया कि जाऊं तो वहीं जाऊं दोबारा, और सेम इनको भी हो गया। हर मंडे ही जाने लग गए हम तो, हर मंडे पता नहीं वो प्रसाद ऐसा जीभ के लगा ना। तो फिर और भी संगत थी सोसाइटी में, फिर जैसे गाड़ी जा रही है तो सोचे अकेले इतना ही पेट्रोल 2 में लगेगा, इतना ही 4-5 में लगेगा, जिसको जाना है लेके जाने लग गए। फिर बेटा भी किसी को जाना होता, आंटियों को भर के, कभी कभी तो मेरे को भी नहीं बताता, कहीं मम्मी गुस्सा ना करे, जब मर्जी भर के गाड़ी और दर्शन करवा के, ऐसे पकड़ के, इतनी बूढ़ी बुजुर्ग आंटियाँ उनको ले के, मतलब गोदी जैसे होता है ना, ऐसे उनको दर्शन करवा के लाता। तो ऐसे कर के फिर बहुत लंगर खाया हमने वहाँ पे। हर हफ्ते आप जब मेरे को जो सबसे पहले पूछी तो मैंने पता चला, मैंने कहा ये कौन है गंजे, इसके पहले जार में मैं नहीं जा रही, लिटरली ऐसे बोला था। मैंने कहा ये कौन है गंजे, से कहीं भी लग जाते हो, चल। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी पूरी फैमिली बड़े मंदिर गई है, मैं घर में ना खाट से सो गई। मैंने नहीं जाना गंजे का, तुम लोग जाओ, मेरी फैमिली से बोली चल। मैंने 1 साल निकाल दी, तब मेरा बुलावा नहीं। अगले साल जब मैं पहुंची, जब तो मेरी बहन ने बोला मेरे घर में, मैंने कहा अभी तक तो गंजे के चक्कर में ही है, अभी तक निकली नहीं है। लिटरली बोला, मैंने कहा चल करती है, एक बार तो चल। मैंने कहा चल तू चल, मैं कहा चल कहीं लंगर मिलेगा, अच्छा खा पी के आएंगे, चल। लिटरली मैं भी ऐसे करती हूँ, खाने पीने जाएंगे, चल इतना फोर्स कर लो तो चल। मेरी मम्मी इतना माने, मेरी सिस्टर सब माने, सब बोले चल। आज मेरी सिस्टर इतना नहीं जुड़ी जितनी गुरुदेव ने मुझे जोड़ दिया। तो सबसे पहले मैंने भी बोला, मैं कहा पता नहीं किसके पीछे पड़ गया है, कौन है क्या है, नहीं बंदा मानता, और अब इनके बिना सांस नहीं आता। जब मैं वहाँ पहुँची, जब मैंने भी देखा इतना सिस्टम, इतना सारा, बहुत ही अच्छा। गेट पे पहुँची तो सांसें ऊपर नीचे, हाँ ऐसे हो रहा था, मुझे पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, हाथ पैर काँप रहे थे मेरे। जैसे अंदर लाइन जा रही है ना, आंखों में आंसू भर गए मेरे तो खुद। वहाँ जो शिवलिंग का वो है ना, वहाँ पे मैं एक बार इतनी देर बैठी ना, और मैं शर्म भी लगे कि आंसू आ रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा, पहुँच भी रही हूँ और इतने आंसू टपके बहुत। मेरा भी ऐसे हो, मैं लाइन में जा रही हूँ, बंदर को गुरु महाराज की गद्दी आती है, वहाँ पहुँचते हैं ना, हाँ। सिसक अंदर से कुछ हो रहा है मुझे, भट के रो में कहाँ आ गई, मतलब ऐसा लगा था मैंने तो खोज रही थी जीवन में, जो मैं इतने मंदिर भटकती, गुरुद्वारे भटकती, मुझे यहीं आना था। वहाँ पहुँची हूँ, बस मत्था टेका, उसके बाद मैं लंगर खाने के लिए सीधा बैठा, वहाँ से निकाल के वहाँ लंगर खिलाने के लिए बैठा दिया। 2 मिनट वहाँ पैसेज में बैठे, फिर लंगर के लिए चले गए। मैं लंगर खाने में बैठी और मैं तो धाड़े मार के रोना शुरू हो गई वहाँ पे, मेरा तो रोना ही ना बंद हो। अब ये नहीं करेंगे, 3 सेवादार ग्लास लेके खड़े थे पानी का, एक भी 3 सेवादार खड़े। मैंने एक से पिया, फिर मैं सिस्टम मार के रोना, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं खाली होने आई थी यहाँ, और उस दिन मैं रोई हूँ वहाँ पे, मैं बयान नहीं कर सकती। ऐसे लिटरली लोग पागल तो नहीं हो गई है, इतना उन्होंने उस दिन मुझे खाली किया। तो ऐसे उन्होंने मुझे जोड़ा, वो पल आज भी मैं थैंक यू बोलती हूँ दीदी और जीजू का कि आप मुझे वहाँ लेके गए। आपका इतना शुक्राना, आपको हमेशा बरकतें रहे कि आप मुझे ज़बरदस्ती वहाँ लेके गए। लेकिन तब मेरा बुलावा था, 1 साल पहले नहीं था। मैं लिटरली घर में अकेली बैठी थी, तो मैं बोलती हूँ घूमने के लिए मैं कभी भी जा सकती हूँ, घूमने जाना, चलो मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। और उस दिन पता नहीं मैं नहीं गई तो नहीं गई, और जब बुलावा आया तो ऐसे आया। उसके बाद गुरु जी ने फायर स्टेट के दर्शन कराए, सपने में सारा कराया, ऐसे जर्नी गुरु जी जोड़ते गए, और आज ये सारा परिवार आपके साथ बैठा है यहाँ।
एक बार फिर हमें अमृत ना वो सुबह क्या होता है अमृत वेला, उसके बारे में भी नहीं पता था। संगत ने सुना एक बार, वो शलभ अंकल हैं गुड़गांव में, हम उनके घर के पास ही रहते थे। हाँ, तो वो अमृत वेला करते थे सुबह सुबह, सर्दियों का टाइम, और ये जाते हर रोज़ और मेरे को जगाते, उठ ले नहा ले, उठ ले चलते हैं। मैंने कहा ना यार कौन ख़राब करे नींद सुबह सुबह 4 बजे। मैंने कहा आप जाओ, कुंडी भी मत लगाना, बाहर से ही लोग लगा के चले जाना उठना पड़ेगा। ऐसे जटवी कौन आ सकता है? आपको रोना क्यों आया जी? आत्मा परमात्मा का मिलन। मुझे ऐसे लगा वहाँ पर के जैसे कोई मुझे मेरा अपना मिल गया, और बस यही है मेरा दुनिया में, और कोई है ही नहीं। अंदर से मतलब नहीं जानवर से इस बात का जवाब किसी के पास नहीं थी कि आपके आंसू क्यों निकलते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन है। उसे भूल गए आप, वो तार से हाँ, हरमिंदर साहब क्या वो अमृतसर में क्या है, गोल्डन टेम्पल। हाँ, फिर ये अमृत वेला उस दिन से आज तक चालू है इनकी, सुबह कई साल हो गए। एक बार हम अमृतसर गए गोल्डन टेम्पल, तो गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ पे मतलब होटल में रुके, तो ये बोले कि चलो थोड़ा पहले दर्शन ही कर लेते हैं, बाद में फ्रेश होएंगे जो भी है। हम तो निकले सामान रख के होटल से, और एक रिक्शा वाला खड़ा, और जबकि होटल से पैदल का ही रास्ता मंदिर तक। तो वो रिक्शा वाला बोला आओ जी बैठो, तो ਤੁਹਾਡੇ लिए ऐसे मतलब पंजाबी बोल रहे थे। तो हमने कहा भैया पहले ही बता दो कितने पैसे लोगे, कभी बाद में फिर हमें नहीं पता, हम फर्स्ट टाइम आए यार, कितनी दूर है हमें नहीं पता। तो बोला जी अपने मर्जी से दे देना। मैं कहा ना 10 दे दूँ, फिर हंसने लगा। मैं कहा 20 दे दूँ फिर बोला हाँ 20 दे देना, और पास में ही पैदल का रास्ता। तो वो चक्कर काट के ही ले आया ऐसे चौक से थोड़ा घुमा के। मैंने कहा अरे यहीं से तो गए थे मैं कहा यहीं से तो गए थे, ये तो पास में ये दिख रहा होटल सामने। तो हंसने लग गया, कह रहा वहाँ पे वो पिलर है, बीच में रिक्शा नहीं जा सकती, इसलिए इधर से ले आया। मैंने कहा फिर यही बोल देता कि आप पैदल ही चले जाओ तो हम चले गए वहाँ पे। तो ये कह रहे चल होटल में रेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, अंदर भी सारे दर्शन वर्शन करके, और बोले कि चल रेस्ट कर लेते हैं, लंबा सफ़र। हम गाड़ी से ही गए गुड़गांव से अमृतसर। तो मैंने कहा वहाँ क्या है होटल में, कमरे में से तो निकल के आए ही हैं घर से, अब ऐसे ही यहाँ रोक दोगे, बंद कर दोगे होटल में। मैंने कहा यहाँ कितना मज़ा आ रहा है, सब दिख रहे हैं, पब्लिक है, स्नान कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये बोले ना 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 मैं तो थक गया, कितनी ड्राइव मेरे को ही करनी पड़ती है, तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है तो मैंने कहा चलो अब साथ में हाँ जाना पड़ेगा। तो जैसे ही उससे निकले और अमृतवाणी शुरू हो गई उसमें, मोबाइल में एक ओंकार ऐसे वाला, जबकि लोक लगता है ना मोबाइल पे, तो लोक से खोल के तभी तो शुरू होगा ना वो। और पता नहीं कहाँ से वो शुरू हो गया इनके मोबाइल में, और देखा 5% बैटरी रह रही है। मैंने कहा जब तक ये चल रही है अमृतवाणी तब तक तो बैठ जाओ तो वहीं पे बैठ गए जहाँ पे थे हम। तो वो बैटरी ख़त्म हो गई, फिर जाके हम लोग आए। मैंने कहा देखो भगवान जी भी कह रहे हैं कि बैठ जाओ, तब भी नहीं बैठ रहे ऐसे कभी कभी ऐसे चमत्कार होते हैं। ऐसे बंद टीवी में मेरे गुरु जी की आरती ढूंढ रही थी मैं एक बार, बहुत ढूंढी, सर्च मारी जा रही शायद मैंने सबसे किया वो पहले। गुरु जी की आरती का बड़ा मन किया कि गुरु जी की आरती तो होगी, जरूर होगी, हाँ। तो नहीं मिलती, पहले ढूंढ लो नहीं मिली। आज ना थक गई ढूंढ के, इतनी सारी प्लेलिस्ट देखी मैंने, इतनी सारी यूट्यूब पे कि कहीं तो होगी गुरु जी की आरती, कोई तो होगी। हाँ। गुरु जी बैठते थे तो कोई आरती तो होती होगी। आप मानोगे ना, उस दिन मेरे का सत्संग हुआ, आज जैसे आज सत्संग था, और अगले दिन आज के दिन जैसे नेक्स्ट डे दोपहर को मैं गद्दी नहीं बढ़ा रही थी, मन ही नहीं मान रहा था। मैंने बोला छाड़े पर है, अन्ना काम पड़ा है, नहीं मिल रहा छोड़। मैंने ऐसे लग रहा फोन बेड पे छोड़ दिया, मैंने बेड पे छोड़, मैं कपड़ों को तय लगा लगी, मेरे ऐसे बंद टीवी में गुरु जी का सत्संग चालू हो गया, वाह, इतनी जोर से। और मैं बाहर आके कहती हूँ, मेरी मेड कह रही है आंटी, मैंने कहा मैंने नहीं चलाया, देखा तो नीचे टीवी का बटन बंद है, फिर भी चल रहा है। रोते रोते फोन किया, मैंने कहा नितिन अंकल ऐसे हो रहा है, मुझे कह रहे पागल स्पीकर चेक कर। मैं कहा स्पीकर पैक पड़े हैं, आज वीडियो कॉल कर रही हूँ,
स्पीकर पैक, टीवी के बटन बंद, सब कुछ बंद। आगम के पास आगम के पास होगी। मैं पूरी प्लेलिस्ट चल रही है। मैं अपने बच्चों को लेकर नन्ही बनता यहाँ तक आई, मैं स्टार गैलेक्सी में रहती हूँ। मुझे लगा अगर फोन से कुछ हुआ है, अच्छा मैं फोन कर रही हूँ, तुमको बंद हो जाना चाहिए ना अगर फोन से कनेक्ट है। मैं अपनी बहन को फोन किया तो मैंने कहा शायद मेरे फोन से क्या कनेक्ट हो गया, बटन बंद है, फिर बुद्धि नहीं चलती ना उस वक्त। नहीं, तो मैंने बोला क्या, मैंने कहा अच्छा मैं नन्ही मन तक जा रही हूँ, देखती हूँ अगर फोन से कनेक्ट इंटरनली कुछ हुआ होगा तो सत्संग बंद हो जाएगा। आप बिलीव नहीं, मैं बच्चों को लेके घर आ गई, 1 घंटे के अंदर सत्संग है, लास्ट में गुरु जी की आरती, तो पूरी गुरु जी की आरती चली है, उसके बाद अपने आप वो सत्संग बंद। मतलब ऐसे ऐसे गुरु जी ने करिश्मे दिखाए। एक टीवी बंद, मैंने तभी वीडियो कॉल किया, देखो बटन बंद है। हाँ, एक गुड़गांव सत्संग करवाया था मैंने, तो क्या नाम है, एक दिन पहले क्या सपना आ रहा है, जैसे मैं चुन्नी से कोई मतलब आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे मुझे, चुन्नी से ऐसे साफ कर रही हूँ घर के आगे, मतलब रास्ता साफ कर रही हूँ, चुन्नी से कर रही हूँ मैं, अपनी चुन्नी से, सपने में। मैंने कहा मतलब कोई आ रहा है और मैं चुन्नी से ऐसे ऐसे साफ कर करके, और कोई आ रहा है उनके लिए, ये नहीं पता कि भगवान जी गुरु जी आ रहे हैं जो भी है, लेकिन मैं ना अपने चुन्नी से ऐसे रास्ता साफ कर रही हूँ। ऐसे मेरे को सपना आया। दिन जो सत्संग हुआ ना, फिर नीचे क्या हुआ कि गुरु जी को नीचे से लेके आए पुलिस से, और फिर उधर छिड़कते हुए लेके आए। तो नहीं तो नॉर्मली क्या वैसे कर देते हैं, नहीं तो फिर नीचे से ही लेके आए पूरा प्रोसेस। फूलों वाली पालकी, जैसे हाँ वो बोला, फिर चलाया फूलों वाली पालकी, साढ़े गुरु जी आए। नहीं आप लोग